कोई मैच ऐसा हो जिसमें आपको कहा जाए कि चारों निश्चित किया जाएगा, तो साउथ अफ्रीका ने इंडिया के साथ ये किया, चारों निश्चित किया। यस, के और राहुल ने अच्छी बैटिंग की। यस, विराट कोहली ने काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस देने की कोशिश की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो है साउथ अफ्रीका ने एक इनिंग्स खेली, ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, और ज़बरदस्त इनिंग्स खेलने के साथ साथ, क्योंकि इस तरह की इनिंग्स इंडिया के साथ इस तरह होना बहुत ज़्यादा आई थिंक बड़े दिनों बाद देखने को मिला है कि ये चीज़ हुई है इंडिया के साथ, क्योंकि फाइनल में पहुंचे टेस्ट के, ओवरऑल ओडीआई में अच्छा परफॉर्म किया, टी20 में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। सो ओवरऑल एक अच्छी परफॉर्मेंस टीम इंडिया दे रही थी, लेकिन इस तरह की परफॉर्मेंस दे देना दैट इज़ वेरी अनलाइकली फॉर टीम इंडिया, और जो फैंस हैं, जो लोग हैं, उनके लिए। लेकिन जितनी भी तारीफ की जाए साउथ अफ्रीका की, वो करनी चाहिए। साउथ अफ्रीका ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है आई थिंक टेस्ट में, और रियल टेस्ट जो होता है क्रिकेट का, वो टेस्ट में बात चलता है, चाहे आप ओडीआई खेलो, चाहे टी20 खेलो। टेस्ट में अगर आपने परफॉर्म करा, दैट्स हाउ वेयर द बेंचमार्क इज़ ऑफ ऑल द क्रिकेटर्स, चाहे वसीम अकरम हो जाए, इमरान खान हो जाए, सनी जसूरिया हो जाए, ब्रायन लारा हो जाए, कोई भी हो जाए, सचिन तेंदुलकर हो जाए, राहुल द्रविड़ हो जाए, वीवी लक्ष्मण हो जाए, कोई भी ऐसे प्लेयर्स हो जाए, तो द बेंचमार्क इज़ ऑलवेज टेस्ट क्रिकेट। और टेस्ट क्रिकेट को ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी साउथ अफ्रीका ने। एक ही इनिंग्स खेली, और एक ही इनिंग्स जो थी भारी थी। मुझे याद आया था कि पाकिस्तान का मैच था इस तरह, जब हम आई थिंक इंग्लैंड के साथ हमने खेला था या ऑस्ट्रेलिया के साथ, मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन उसका भी ये होता है कि वो एक इनिंग्स खेलते थे, हम दोनों दो, हम डबल आउट हो जाते थे। तो बहुत ज़्यादा आई थिंक इंडिया को वर्क थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा साउथ अफ्रीका की पिचेस पे, इंग्लैंड की पिचेस पे, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे एशियन टीम्स को, श्रीलंका हो जाए, पाकिस्तान हो जाए, इंडिया हो जाए, बांग्लादेश हो जाए, इनको मसला ही रहता है। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड अच्छा परफॉर्म कर, आई होप कि अच्छा परफॉर्म करे। इंडिया को सेकंड मैच, सेकंड टेस्ट में, आई थिंक सेकंड टेस्ट है ही नहीं उनका, एक ही टेस्ट था। सो बहुत ज़्यादा आई थिंक साउथ अफ्रीका को जो है ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पे मुबारकबाद। और इंडिया को बस यही है कि यू ऑलवेज़ हैव टू बी ऑन दैट लेवल वेयर जिधर आपको जो है अच्छा परफॉर्म करते रहना पड़ेगा। और जब आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हो प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, तो एक टाइम आता है जिधर एकदम ही आप नीचे गिरते हो, और फिर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो आ जाते हैं आपको हंट करने के लिए और ये चीज़ें करने के लिए, और आपको पता चल जाता है कि कौन जो है आपके रियल फैंस और कौन आपके नहीं है। जिस तरह इंडिया फैंस के पीछे पड़े हुए हैं कि जी हार गए, 2 इनिंग्स खेल डाली। यस, एक मैच था, टेस्ट मैच था, लेकिन जितनी उन्होंने पहले इनिंग्स खेली, जितनी उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दी, यू हैव टू एवर अंडरस्टैंड कि एक मैच होता है, उसमें एक टीम ने जीतना होता है, एक टीम ने हारना होता है। एंड आज का मैच या आज का दिन या ये टेस्ट जो साउथ अफ्रीका के लिए अच्छा था, इंडिया के लिए अच्छा नहीं था। लेकिन आपको पता है कि हमेशा ओवरऑल चीज़ें चेंज होती हैं। जब चीज़ें चेंज होती हैं तो टीम इंडिया फिर ऊपर आएगी, टीम इंडिया फिर बढ़ेगी, टीम इंडिया फिर आगे आएगी। और टी20 का वर्ल्ड कप अगले साल आ रहा है, तो आई होप कि उसकी परफॉर्मेंस पे टीम इंडिया को आगे लेके जाएं, और फिर टीम इंडिया एक अच्छी परफॉर्मेंस दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।